कृष्णा जो संसार में सह लिया वो ही संसार को जीत लिया। सहने का बात है सहिष्णुता, धैर्य, इसके अर्थ आता है हम क्या क्या सहना है, कौन सा चीज़ सहना चाहिए और सहने से संसार को हम जीत पाएंगे। भौतिक जगत में हो कि आध्यात्मिक जगत में है, दोनों जगत में यदि सफलता प्राप्ति करना है वो बहुत चीज़ सहना पड़ता है। शास्त्र की सिद्धांत अनुଯାयी श्रील रूप गोस्वामी हमको सहने के लिए 6 चीज़ का है और जिस 6 चीज़ के अंदर में सारी संसार को सहने का शक्ति उसमें समाहित है और उसी की चर्चा इसी वीडियो में करने के लिए जा रहा हूँ। अब पूरी धैर्यपूर्वक इसको सुनना चाहिए, जैसा कि आप लोगों के लिए हो हमारी के लिए भी हो। ये उपदायी माने हो सकता है ये वीडियो माने ये बात है भगवान हमको प्रेरणा देते, जो भी प्रेरणा देते मैं ये बात शेयर करने के लिए चाह रहा हूँ और ये बात हमारा के लिए सभी के लिए बहुत आवश्यकता है। सहन के लिए रूप गोस्वामी को है वाचो बेगम मनसा क्रोध बेगम, जिह्वा बेगम उदर उपस्थ बेगम। वाचो मतलब वाणी की वेग है, मनसा मन की मांग और क्रोध का वेग है, जिह्वा का वेग है, उदर वेग है, उपस्थ वेग है। ये 6 वेग जो सह लिया वो संसार को जीत लिया और संसार के गुरु बन गया। रूप गोस्वामी कहते हैं, उनके कहने का है एतान वेगान जो विषाहत धीर सर्वम अभिमा पृथ्वी शिष्य। ये वेग जो सह लेगा वो पृथ्वी को शिष्य बना सकता है, गुरु बन सकता है, इनके कहने का और संसार में जीत लिया। आपको सहने के लिए एक एक बात बारे में चर्चा करने के लिए मैं जा रहा हूँ। प्रथम रूप गोस्वामी को कहते हैं वाणी की वेग है। वाणी ये जो जिह्वा है बोलता है वो कैसा होना चाहिए और कैसा सहना चाहिए। सहने का मतलब वाणी की वेग मतलब वाणी को मौन व्रत धारण के लिए रूप गोस्वामी नहीं उपदेश दे रहे, गूंगा बन जाना। बहुत लोग को बहुत सारी साधु समाज में देखा जाता है वो मौन धारण करते, कारण बोलते हमारा वाणी अनकंट्रोल हो जाता है, इसलिए मौन हो जाने से हमें सिद्धि प्राप्ति कर देंगे, वाणी की सिद्धि प्राप्ति करने के लिए। किंतु भगवत गीता में भगवान ये सब कहा है नहीं कि कोई शास्त्र में लिखा है मौन व्रत धारण करने से वाणी सिद्धि हो जाएगा, वाणी की वेग को कंट्रोल कर लेंगे, ये बात लिखा नहीं हुआ। वाणी की वेग क्या करना है भगवान भगवत गीता में कहे और इसको सहना है। कहीं जिह्वाग्र बसती लक्ष्मी जिह्वाग्र मित्र बांधवा। ये जिह्वा यदि मीठा बोलता है, जिह्वा यदि मधुर बोलता है, जिह्वा यदि मन को पसंद करने वाला बात दूसरे को बोल देता है, उसमें मित्र बांधव से लेकर स्वयं लक्ष्मी भी विराजमान हो जाते, धन संपत्ति को कमी नहीं रहता है, धन की प्राप्ति हो जाता है और सभी व्यक्ति उनका मित्र हो जाते हैं, शत्रु नहीं रहते, शत्रु भी खत्म हो जाता है। ये जिह्वा के ऊपर रहता है, ये को कंट्रोल करना है। और कैसा भगवान भगवत गीता में पहले वाणी को हम वेग मतलब में उद्वेग रहित वाणी के रहना चाहिए। उद्वेग मतलब किसको ऐसा वाणी बोलो ना कष्ट न आ जाए, भय पैदा न हो जाए, उसको भगवत गीता में कहते हैं अनुद्वेगम करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम जत। अनुद्वेगम उद्वेग रहित वाणी बोलना चाहिए, ऐसा वाणी बोले जैसा उनके अंदर भय पैदा न हो जाए, इसलिए अनुद्वेगम करम वाक्य। उन बातें बोलते हैं वाणी हमेशा सत्य बोलना चाहिए, झूठ कपट बोलना नहीं चाहिए। सत्य वाणी भी अंदर में भी कई चीज़ होता है, कई कड़ुआ सत्य होता है और कई मधुर सत्य होता है। कड़ुआ सत्य का है ऐसा वाणी सत्य वाणी बोल दे जिनको परेशानी न आ जाए, कष्ट न आ जाए, कि दूसरा को दुख नहीं बोले, हम सत्य वाणी बोलते हैं। इसलिए महाभारत में प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सत्य हमेशा हर जगह पर उपयोगी नहीं होता है। सत्य वाणी बोलते दूसरा को भी कष्ट ही पहुँच सकता है, इसलिए ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए, दूसरा हित के लिए होना चाहिए। ऐसा सत्य न बोल जाए जिनके अहित हो जाएगा दूसरा का।
उसका उदाहरण देते हैं। जिसकी जो कन्या किसी की विवाह नहीं हो पाता है, यदि आप सत्यवाणी बोल देंगे उनके बारे में, कन्या का बुरी बात कुछ वहाँ तो कन्या ऐसे दोष हैं, ये हैं वो हैं, यदि बोल देंगे कन्या विवाह रुक जाता है, उसमें दोष लग जाता है। यदि कोई झूठ बोल के कन्या का विवाह कर दिया तभी उसके लिए पुण्य की कर्म माना जाता है। इसी प्रकार की कोई साधु महात्मा हो, ब्राह्मण हो, मृत्युदंड में उनको मृत्युदंड की सज़ा हो गया, किंतु वो ब्राह्मण को, साधु महात्मा को बचाने के लिए यदि झूठ बोला जाए तभी उनको बचा दिया जाए मृत्युदंड से, वहाँ पुण्य की बात होता है। जो सत्य बोल के लिए उनको मृत्युदंड दिया गया पुण्य, इसके बाद में तो दोष लग जाता है। एक गाय को बचाने के लिए कसाई गाय को काटने के लिए जाता है, कि झूठ बोल के यदि गाय को बचा दिया जाता है तो पुण्य की बात कहा जाता है। वहाँ यदि सत्य बोल के गाय की काट दिया जाए, इसलिए सत्य हमेशा दूसरा का कल्याण के लिए होना चाहिए। न झूठ बोले अपने अर्थोपार्जन इंद्रिय भोग के लिए झूठ बोलना, ये सब चीज़ नहीं, कपट भावना नहीं होना चाहिए। इसलिए ये सब चीज़ रहस्य को, शास्त्र के सिद्धांत को आपको जानकारी करना चाहिए। सत्यवाणी बोलना चाहिए किंतु दूसरा का हित के लिए हो। सत्यवाणी ऐसा ना बोले दूसरा को अहित हो जाए, इसलिए कड़ुआ सत्य नहीं बोलना चाहिए हर जगह पर। कई जगह मजाक भी कहा जाता है, सत्य झूठ बोला जाता है। पत्नी को हर बात सुनाई नहीं रखा, स्त्रियों को जो सुनाते और स्त्री हो जाए कि दूसरा को बताएगा, फिर आपका अंदर की बात बाहर प्रकाश हो जाता है। इसलिए वहाँ भी झूठ बोलने के लिए कहा जाता है। शास्त्र में कई नियम बना गया, इसलिए हमको ये रहस्य को जानकारी करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। और वही वाणी की वेग को कंट्रोल, सत्य और मधुर बोलना चाहिए, मीठा बोलना, कर्कश नहीं वाणी बोलना चाहिए। कर्कश वाणी बोलने से दूसरा का हित नहीं हो सकता, अपने भी हित नहीं होगा। और ऐसा वाणी बोले दूसरा का उपकार है, हितेश्री वाणी बोले, सत्यम प्रिय हितम, हितम मतलब दूसरा का कल्याण हो। ऐसा वाणी बोले, जीवन में वाणी बोलते रहेंगे, दूसरा का कल्याण क्या होगा, अपना भी बर्बाद हो जाएगा, लाइफ जीवन टाइम बर्बाद हो रहा है और दूसरा का टाइम बर्बाद हो रहा है। इसको बोलते हैं प्रजल्प, फालतू बात। प्रजल्प के अंदर में बहुत सारी चीज़ है, संसार की न्यूज़, संसार का वार्ता सुनना, वही दिन रात 24 घंटा संसार के वार्ता में मज के रहना, संसार की बात करना, जिससे कोई मूल्य ही नहीं, कोई काम में नहीं आता, न 2 पैसा का कमाई होता है, उसे कुछ भी नहीं होता। ऐसा बात बोले दूसरा का फालतू बाजी पर टाइम, इसलिए टाइम पास करना, ऐसा ही नहीं होना चाहिए। वाणी को ऐसा ही बोलना चाहिए जो कृष्ण के नाम में, कृष्ण के गुण में, कृष्ण की लीला में लग जाए, जिससे वाणी सफलता हो जाए। बोलना तो है, वो कृष्ण की कथा करके, कृष्ण के नाम ले करके, कृष्ण की कथा सुन करके ये वाणी को सार्थक बनाना चाहिए। कृष्ण व्यतिरिक्त दूसरा दुनिया में संसार की बात बोलने से वो प्रज्वल पे माना जाता है। इस चीज़ को हमें समझना चाहिए, हितकारी वाणी बोलना चाहिए। और नियमित रूप में शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, वैदिक शास्त्र, जैसे भगवद गीता हो, भागवतम हो, रामायण हो, महाभारत हो। ये शास्त्र अध्ययन करने से वाणी शुद्ध बनता है, पवित्र होता है। इसलिए वाणी की तपस्या में कहा जाता है, ये होने से ये होते वाणी की वेग। वाणी कैसा करना चाहिए, वाणी को ऐसा ही, वाणी को फालतू बातों में नहीं लगाना चाहिए। मेंढक के जैसा टर नहीं होना चाहिए। और मेंढक के जैसा सांप रूपी काल बैठा हुए ग्रास कर रहा है, ये वाणी की वेगवारी कहा गया। दूसरी बात है, रूप गोस्वामी कहते हैं क्रोध का वेग, मन का वेग, मन की मांग, वेग तो नहीं, मन की मांग। मन बहुत सारी इच्छा करता है, मांगता है, चाहता है। अब 5 इंद्रिय में जो सुख अनुभूति होता है मन के माध्यम से होता है। अब 5 इंद्रियों को सुख चाहता है मन। इंद्रिय जो आँख है, कान है, नाक है, वो मन जब तक तो संक्शन नहीं करता, वो इंद्रिय भोग करने के लिए इच्छा नहीं रहता है। मन की मांग कहा जाता है इसे। मन चाहता है दिखने के लिए, सुनने से करने, जीवा को लालसा, टेस्ट स्वाद लेने के लिए, स्पर्श के लिए, ये मन की मांग से होता है। और ये मन की जो मांग है उसमें कटौती करना चाहिए, उसमें संयम बरतना चाहिए, संयमित होना चाहिए। मन को जो मन चाहता है उसी हिसाब से, मन हिसाब से नहीं चलना चाहिए। मन की तो इच्छा है, इसलिए नीति शास्त्र के हिसाब से गुरु आचार्य के निर्देशना में, कि गुरु उपदेश में हमको मन की मांग को
काट के मन के इच्छा को न करे, मन को कृष्ण के चरण में लगाना चाहिए, कृष्ण के नाम में, गुण में, लीला में, उनकी सेवा में लगाना चाहिए, कृष्ण की सुख के लिए लगाना चाहिए, तब ये मन कंट्रोल हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। मन तो चाहेगा, इच्छा करेगा, किंतु उसको कृष्ण की सेवा में लगा देना चाहिए, इतना बिजी करा देना चाहिए मन की वो इच्छा, यहाँ संसारिक इच्छा खत्म हो जाएगा। मन की मांग। तीसरा बोलते हैं क्रोध का। जीवा जो क्रोध है ये बुद्धि को नष्ट कर लेता है, बुद्धि को नष्ट करता है, इसलिए क्रोध को संयम करना चाहिए। यदि क्रोध को कई हमारा आचार्य नरोत्तम दास को क्रोध भक्तोद्देशी जन, क्रोध यदि मन में आता है जो भक्तों को द्वेष कर रहा है, भगवान को द्वेष कर रहा है, उन्हीं के लिए उपयोग करना चाहिए। जैसे हनुमान जी जो उपयोग किए, क्रोध से लंका को आग लगा दी, भगवान के लिए किए, अपने के लिए नहीं। अब क्रोध में बुद्धि नष्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए इसका क्रोध का बेग उमड़ते भी सहना चाहिए। जो सह जाएगा वो जीत लेगा, न सह पाएगा तो वो जीत नहीं पाएगा संसार में। दूसरी बात सहने के लिए कहते हैं जीवा। जीवा तो बहुत सी चीज़ खाने के लिए चाहते हैं, जीवा के कारण से हम लोग तरह तरह बीमारी में रोगग्रस्त हो जाते हैं। जीवा कहते हैं पकवान खाने के लिए, जीवा चाहता है थोड़ा खट्टे मीठा, जैसा ये खाना चाहिए। थोड़ा से जीवा की दृष्टि से हम पूरा रोग, शरीर बीमारी पैदा कर देते हैं और इंद्रिय भोग की वासना को बढ़ा देते हैं। जीवा ही हमारा उदर का वेग, जीवा की वेग जिसकी कंट्रोल हो गया और वो उदर के वेग को कंट्रोल कर सकता है। उदर वेग जो कंट्रोल करे वो जनेंद्रिय वेग को कंट्रोल कर सकता है, संयमित कर सकता है। ये तीनों रेखा पर हमारा आचार्य श्रील प्रभुपाद जी, गुरु जी, परमाराध्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ये बात कहा करते थे। इसलिए जीवा को कंट्रोल कर लिए हमेशा कहते हैं, कारण जीवा के द्वारा व्यक्ति भोग की वासना में, इंद्रिय तृप्ति में लग जाता है। जिसकी जीवा, भगवान चैतन्य महाप्रभु कहे, जीवा की लालसा इत्युत धाय शिष्ण दर्शन प्राय कृष्ण नहीं पाए, ये कहते हैं। जीवा की लालसा कारण से इधर उधर भोजन में लग जाता है, उनकी जीभ लगा देता है। और वो जीवा की लालसा से इंद्रिय भोग जब लग जाता है, जीवा की लालसा से खाने पीने इंद्रिय भोग जनित जो माने रजगुणी तमगुणी खाने भोजन में लग जाता है, वो भोग खाने के कारण से उनके मन में इंद्रिय भोग की जनेंद्रिय जो काम वासना वो पैदा हो जाता है। इसलिए वो शिष्ण दर्शन प्राय माने काम इंद्रिय कारण से वो उसी की इंद्रिय भोग के लिए काम वासना विषय भोग में फंस जाता है, विषय की परायण हो जाता है, विषय इंद्रिय भोग के लिए काम को विचार में आ जाता है। इसलिए जीवा जिसकी कंट्रोल हो गया वही उदर वेग को कंट्रोल कर, माने उदर चाहे पेट तो बिना भूखा में रह नहीं पाएगा बोलेगा, किंतु भक्त लोग रह जाते हैं। जिसको जीवा कंट्रोल हो गया उनको चलो आज नहीं खाए कोई बात नहीं, उनको तो अच्छा लगता है। भक्त लोग उपवास करने से कोई हानि नहीं हो जाता, किंतु कर्मी लोग, विषयी लोग तो वो तो आधा घंटा माने 2-3 घंटा जो न खाए तो पूरा उनका जान चला जाएगा और सोचते, कारण उनको पेट के लिए वो बोले मैंने पेट में चूहा कूद रहे हैं ऐसे ही सोचेगा। किंतु भक्त लोग आज एक दिन उपवास रहे क्या हानि हो जाता, शरीर चलाने के लिए थोड़ा भोजन कर लेना चाहिए, यही हिसाब से जीते। जीने के लिए खाना है, खाने के लिए जीते नहीं भक्त लोग। इसलिए जीवा के कंट्रोल, जीवा के जिसे कंट्रोल उदर। और तीसरा है जनेंद्रिय। जनेंद्रिय वेग इतना कामुक वासना ये प्रबल करता है, जैसे ही पशु पक्षी भी संयमित होते हैं अपनी ऋतु काल की समय की, अपनी समय पर वो लोग संतान उत्पत्ति के लिए ही ये करते हैं, किंतु मनुष्य वो नियम को पूरा तोड़ देता है। कोई नियम नहीं जो शास्त्र का निर्धारण दिया गया, संतान उत्पत्ति के लिए ही जनेंद्रिय को व्यवहार करना चाहिए और इंद्रिय भोग के लिए नहीं, इंद्रिय सुख के लिए नहीं। किंतु लोग नहीं जानते, आज ये कि भारत में 99% लोगों को ये बात को पता भी नहीं है। ये जानते हैं जनेंद्रिय ही भोग के लिए होता है, इंद्रिय भोग के लिए यही जीवन है, यही लाइफ है, यही जीवन, यही लाइफ है जीवन को। किंतु आत्मसंयम नहीं हो पाते, कामों के विचार में कामों के विचार रह करके अपने जीवन को पूरी बर्बाद कर लेते हैं, ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर पाते। अब ब्रह्मचर्य बिना है मनुष्य बुद्धि तीक्ष्ण नहीं हो सकता, स्मृति शक्ति बढ़ नहीं सकता, धी शक्ति बढ़ नहीं सकता।
आत्मज्ञान प्राप्ति नहीं कर सकता। पशु जैसा, पशु से भी हीन हो जाता है। इतना सारी क्राइम हो रहा है, इसका क्राइम का मूल कारण क्या है? यही तो है मूल कारण होने का। मूल कारण होता है क्राइम होने का हमें जनेंद्रिय की वेग को संयम नहीं कर पाए। इसलिए ये वेग को जो सह ले लिया वही संसार को जीत लिया। इसलिए 6 वेग को जो जीत लेगा वो संसार को जीत लेगा। यदि ये वीडियो सही लगा जरूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट करना। हरे कृष्णा।